स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष सेन। आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न। ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो आरबीएससी बोर्ड एग्जाम है उसमें आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, एक नंबर ए और बे उसमें होते हैं। इसके अलावा जो एक नंबर के होते हैं उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आपको 4 नंबर का ये लेसन है आपके पास। इसके अलावा जो हैलोजन व्युत्पन्न टॉपिक है ये आपके आईसीआर, नीट और आईआईटी जेईई इसमें भी 2 से 3 नंबर के 3 क्वेश्चन इसके अंदर जरूर आपके आते हैं। तो आज हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। इसके अंदर अपन सबसे पहले बेसिक जानकारियां पढ़ेंगे, इसके बाद धीरे धीरे टॉपिक के हिसाब से लेसन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो आओ चलते हैं लेसन पे। सबसे पहले हैलोजन डेरिवेटिव। तो इसमें नाम से ही अपन को यहाँ पे जो हेलो, ये जो शब्द है हेलो, इसको अपन को देखना है। हेलो जो शब्द है वो आप सभी परिचित है, हैलोजन। हैलोजन आपको पता है, हैलोजन वर्ग 17 के एलिमेंट होते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? F, Cl, Br, I और A। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। चूंकि एस्टेटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है इसलिए एस्टेटीन को अपन इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों जो आपके एलिमेंट है वो अपन हैलोजन के अंदर इनको शामिल करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी अपन बोल सकते हैं, यदि आपको याद नहीं रहे। फिर कल बाहर आई आंटी, और वो बजा देगी सबकी घंटी। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई और एटी को बोल सकते हैं अपन, अभी जो मैंने लिखा था आंटी, तो फिर कल बाहर आई आंटी और वो हम सबकी बजा देगी घंटी। अब आगे अपन इसको स्टार्ट करते हैं व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न जो वर्ड है हमारा, उससे पहले एक हाइड्रोकार्बन नामक एक टॉपिक है आपको, तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में ही अपन इसको स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक आपके हाइड्रोजन है और एक आपके कार्बन। तो सीधा सा हम क्या कह सकते हैं कि वे यौगिक, इसकी यदि डेफिनेशन अपन दे, इसको परिभाषित करें कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे सपोज ये कार्बन मैंने ले लिया। कार्बन आपको पता है पीरियोडिक टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, परमाणु क्रमांक 6। और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो एक हाइड्रोकार्बन अपन बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन मैंने ये लगा दिया, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन। इस कार्बन की संयोजकता मैंने कंप्लीट कर दी, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई। हाइड्रोकार्बन बन गया
कि हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने एक फॉर्मूला लिखा है, दिस इज हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन से जो अपन आगे निकालेंगे, आगे परिभाषित इसको करेंगे, वो करेंगे हैलोजन व्युत्पन्न। इससे कैसे अपन हैलोजन व्युत्पन्न को परिभाषित कर सकते हैं? तो अब आगे जो करेंगे अपन हैलोजन व्युत्पन्न को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए देखो क्या करता हूं मैं, यदि मैं एक क्लोरीन इसके अंदर ऐड करूं, ये जो आपको हाइड्रोकार्बन मैंने लिखा है इसका नाम लिख देते हैं पहले अपन। एक कार्बन के लिए आता है शब्द मैथ, और सारी सिंगल बॉन्डेड श्रृंखला है तो जो अनुलग्न होगा वो एन लगेगा। तो मैथ प्लस ए, इसको बोल सकते हैं अपन मैथ। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके अंदर अपन ने क्या किया, एक क्लोरीन को ऐड किया। तो आपको पता है कि जब कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन से जब ये घिरा हुआ है, एक क्लोरीन इसमें ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से एक हाइड्रोजन को हमको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे, इसका मतलब एक हाइड्रोजन अपन यहां से निकाल देते हैं। तो यदि एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो अपने पास देखो क्या स्ट्रक्चर रह जाएगी, ये H और ये C। ओके, अब इनको मिला देते हैं। C के साथ 1H 2H 3H, तो इसको मिला के मैं लिख सकता हूं CH3Cl। अब CH3 को जो अपन बोलेंगे, CH3 को बोलते हैं मैथिल, और ये क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड इसको बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आगे भी अपन ने इसी तरीके से एक क्लोरीन ऐड किया, एक H बाहर निकाला, तो आगे स्ट्रक्चर आपके पास आएगी एक और H हट गया ये वाला, उसके स्थान पे Cl लग गया, तो इसको ये बन गया आपके CH2Cl, ये हो गया आपके मैथिलीन क्लोराइड। ठीक है, आगे अपन देखते हैं एक और इसमें Cl ऐड करते हैं और एक H फिर इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, तो स्ट्रक्चर आपके सामने Cl, एक Cl, एक H रहेगा और एक Cl। ये जो आपके एक यौगिक बना है, इसका नाम है आपके क्लोरोफॉर्म। इसके बाद एक बार मैं और इसमें Cl ऐड करूं और एक H और इसमें से हम निकालेंगे, तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl। ये है आपके कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और इसको मिला के अपन CCl4 लिख सकते हैं। ये आपके क्लोरोफॉर्म है, इसको अपन लिख सकते हैं ClCl3 संघनित सूत्र के। तो ये आपके क्लोरोफॉर्म जो आपको पता है, ये निश्चेतक के रूप में काम आती है, बेहोशी की दवा के रूप में काम आती है, और ये जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो कंपाउंड है एक यौगिक, ये आपके आग बुझाने में काम आता है। अब इसके बाद इसका यदि अपन, ये तो सामान्य नाम हो गए, इसके अलावा चारों के IUPAC नाम की बात करूं मैं, IUPAC एक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पद्धति है। इसमें यदि इसका नाम मैं करूंगा तो
क्लोरो, और एक कार्बन के लिए मैथ आता है और सिंगल बॉन्डेड श्रृंखला है, एन लगेगा, तो इसको क्लोरोमेथेन में बोल सकता हूं। इसके अलावा इसको मैं बोलूंगा, इसको डाइक्लोरो मैथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, आईयूपीएसी नहीं। इसके अलावा इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो आपके 3 क्लोरो है, तो इसको ट्राइक्लोरो मैथेन भी बोल सकते। इसके बाद इसको लेंगे 1 2 3 4, 4 के लिए बोलेंगे टेट्रा क्लोरो मैथेन। कक्षा 11 में आपको पढ़ा होगा, जब भी आईयूपीएसी नामकरण करते हैं सबसे पहले अपन प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी इसमें 1 2 3 4 है, इसी तरह इसमें भी। अब इसमें ये आपके सारे के सारे जो आपके सामने आ रहे हैं, ये सारे आपके हैलोजन व्युत्पन्न हैं, इन्हें हम हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा हम बना सकते हैं हैलोजन डेरिवेटिव की, ध्यान से आप सुनिए, कि यदि किसी हाइड्रोजन में, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में, ये हाइड्रोकार्बन है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यदि हैलोजन समूह को लगाया जाए, तो जो प्राप्त यौगिक हैं सारे के सारे आपके हाइड्रोकार्बन, सारे के सारे जो आपके कहलाएंगे हैलोजन व्युत्पन्न आपके कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आगे अपन हैलोजन व्युत्पन्नों को डिफाइन करते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, तो क्लासिफिकेशन तो मैंने कर ही दिया था, नोमेनक्लेचर भी कर दिया। इसके अलावा जो आईयूपीएसी नाम और हैं वो आपको टॉपिक में आगे बताए जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। इसके बाद इनके जो टाइप्स अपन देखे, कार्बन sp3x प्रकार के यौगिक। तो सबसे पहले जो अपन इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहला जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को अपन, इसका दूसरा जो नाम है, इसे हेलो एल्केन भी अपन कह सकते हैं, हेलो एल्केन। और जो इसका सिंबल होता है, एल्किल को अपन आर से दर्शाते हैं, और हैलाइड हैलोजन ग्रुप के लिए अपन एक्स इस्तेमाल करते हैं। एक्स के अंदर आपके फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, और आयोडीन भी आ सकता है। अब एल्किल हैलाइड को अपन देखते हैं, इसके फॉर्मूले, एक CH3 CH2 और एक ले ले इसमें से क्लोरीन ले लेते हैं। 1 2 3 4, चारों में से कोई सा ही एक एलिमेंट ले लो, क्लोरीन ले लिया अपन ने, तो CH3 CH2 Cl। तो ये आपके, इसका नाम हो गया एथिल क्लोराइड। और एथिल क्लोराइड ये आपके प्राथमिक 1 डिग्री, इसके अलावा इसमें 2 डिग्री भी होते हैं। तो CH3 के बाद इस CH2 में से एक H अपन को हटाना है। यदि इसमें से एक H हटा देंगे और इसके स्थान पर एक ग्रुप लगा दो CH3, तो CH के जब 2 CH3 होते हैं, ये ग्रुप कहलाता है आपके आइसो प्रोपिल। आइसो और 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए प्रोप आता है, तो प्रोपिल क्लोराइड। और ये आपके
2 डिग्री, 2 डिग्री है तो इसको द्वितीयक भी अपन बोल सकते हैं, सेकेंडरी। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अपन आएंगे। तो 3 डिग्री में Cl, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ। कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, 1 2 3 4। अब इसको जो बोलेंगे अपन तृतीयक, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड यानी 3 एल्किल ग्रुप लग रहे हैं इसके, एक ये रहा CH3 का, एक ये रहा, एक ये तीनों CH3 जो है तृतीयक, और कुल कार्बन 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटिल और ये क्लोराइड। इसको अपन तृतीयक बोल सकते हैं। और ये आपके जो एल्किल हैलाइड है वो 3 डिग्री का है, ये आपके हो गया 3 डिग्री। तो एक टाइप तो अपन ने पढ़ ली, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किल। अब R का मतलब मैं आपको बता दूं, जो R होता है एल्किल ग्रुप होता है। जरूरी नहीं है कि R को हम मैथिल से ही बताएं। R का मतलब होता है कि आपके एक सीधी श्रृंखला, एक एलिफेटिक समूह होगा, एक एल्किल ग्रुप होगा, वो आपके एक कार्बन की श्रृंखला भी हो सकती है, 2 कार्बन की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4, यानी अनंत कितने भी कार्बनों की एक लंबी चेन होती है। तो इसको जो अपन डिनोट करते हैं वो कैपिटल R से करते हैं। तो इसको एल्किल हैलाइड अपन बोलते हैं। इसके बाद वह जो इसमें पढ़ेंगे अपन वो है आपके एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड के अंदर देखो स्टूडेंट, एलिलिक हैलाइड के अंदर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C। ये एक एलिलिक हैलाइड का मैंने एलिलिक क्लोराइड बोल दो, इसमें Cl लगा रखा है अपन ने। इसके अलावा एक और मैं फॉर्मूला ले लूं, तो इसका नाम जो अपन लिखेंगे 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सी, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सी। अब देखो मैं नाम बताऊं आपको, इसमें देखो इसकी एलिलिक हैलाइड की डेफिनेशन कैसे अपन निकालें। यदि आपका हैलोजन है, यदि कोई हैलोजन sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस समय आपको पता है कि क्लोरीन के जो नजदीक कार्बन है वो चारों तरफ एकल बंध से घिरा हुआ है। क्योंकि यदि CH2 को मैं एक H ऊपर लगा सकता हूं, एक H नीचे लगा सकता हूं, तो चारों तरफ ये कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन के नजदीक जो कार्बन होगा वो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, sp3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है। तो अब ये क्लोरीन के पास वाला जो कार्बन है, यदि sp3 संकृत कार्बन है और इसके नजदीक जो जुड़ा हुआ कार्बन है यदि द्विबंध से बंधित हो, तो ये जो कार्बन है ये आपका एलिलिक कार्बन कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है sp3 संकृत, इस कार्बन को अपन एलिलिक कार्बन कहते हैं। आगे नेक्स्ट जो इसका है बेंजलिक, बेंजलिक हैलाइड। बेंजलिक हैलाइड के अंदर क्या होता है, अब नाम से स्पष्ट है, बेंजलिक का मतलब जरूर बेंजीन होगी। तो ये बेंजीन स्ट्रक्चर अपन ने ले लिया। इसके अंदर
एकांतर क्रम में मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ा, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ा, फिर एक डबल बॉन्ड। अब इसके साथ में CH2Cl। अब स्टूडेंट, Cl के जो नजदीक वाला कार्बन है, वापस आपको पता है कि sp3 है। तो Cl के नजदीक जो ये कार्बन में sp3 संकृत है, यदि ये सीधा किसी एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ है, ये जो आपके बेंजीन है ये एरोमेटिक वलय है। एरोमेटिक वलय है जो आपको पता है, एरोमेटिक था जो आप पढ़ के आए हो कक्षा 11 में, आपने अच्छे से पढ़ी है। और यदि कोई आपको दिक्कत होगी तो आपको क्लास में और आपको अच्छे से क्लियर करवा देंगे। तो क्लोरीन के नजदीक जो ये कार्बन है ये sp3 संकृत कार्बन है। ये यदि सीधा किसी एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ है तो ऐसा हैलाइड आपके बेंजलिक हैलाइड कहलाएगा। अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को अपन बेंजलिक बोलेंगे। और हैलाइड में मैंने बताया क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इसके बाद अपन सेकंड, तो तीनों जो आपके एल्किल हैलाइड हो, चाहे एलिलिक हैलाइड हो, चाहे बेंजलिक हैलाइड हो, तीनों के अंदर जो कार्बन होता है ये sp3 संकृत कार्बन होगा। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे कार्बन sp2x प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ेंगे। कार्बन sp2x प्रकार। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको दो टाइप्स आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। एक तो आपको वाइनिलिक हैलाइड, और वाइनिलिक हैलाइड में आपको मैं बताऊं, इसके अंदर इसका एक सूत्र में लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड Cl। इसके अलावा एक और अपन लिखते हैं, ये वाइनिलिक क्लोराइड हो गया आपके। इसको 1 2 3 4 5 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सी। कार्बन sp2x प्रकार। देखो इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि हैलोजन के जो पास वाला कार्बन है, इससे पहले पढ़ा था sp3, अब आया है sp2। इसका मतलब है कि उसमें तो जो कार्बन था हैलोजन के नजदीक वो sp3 संकृत कार्बन था, इसमें जो आपका कार्बन है वो sp2 है। ऐसा क्यों है? तो देखिए वाइनिलिक हैलाइड में क्या होगा कि इसमें हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन यदि द्विबंध से बंधित है, तो द्विबंध जब आता है तो आपका जो संकरण चेंज हो जाता है sp2। तो sp2 हो गया ये, और इसके बाद ये हैलोजन लग ही रहा है, तो हैलोजन के नजदीक वाला कार्बन है यदि द्विबंध से बंधित है तो ऐसा जो हैलाइड होगा वो वाइनिलिक हैलाइड कहलाएगा। तो वाइनिलिक ग्रुप हो ही गया। इसके बाद इसको फ्लोराइड। इसकी अपन बात करें, वही आपका हैलोजन है, हैलोजन के नजदीक वाला कार्बन है वो द्विबंध से बंधित है। एक बार मैं ये आपको बता देता हूं, उसके बाद एक एरोमेटिक वलय को मैं अच्छे से, उसके सारे कार्बन डबल बॉन्ड वगैरह मैं आपको अच्छे से अभी समझाता हूं इसी वीडियो के अंदर। अब देखो गिनती के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले प्रतिस्थापी और द्विबंध दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसका सबसे पहले अंकन करते हैं 1। इसके बाद द्विबंध किधर बढ़ रहा है 2 3 4 5 6, तो 1 पे क्लोरो है, 1 पे क्लोरो हो गया।
अब इस वलय में ये नॉन एरोमेटिक वलय, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, साइक्लो शब्द लेते हैं, 1 क्लोरो साइक्लो और 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो अपन ने इसको हेक्सीन बोल दिया। इसके बाद जो इसकी वे टाइप है वो पढ़ेंगे अपन एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड के अंदर देखो क्या होगा, एक बेंजीन की वलय होगी। अब बेंजीन की वलय आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, इस तरह से भी अपन दर्शा सकते हैं, इसके ऊपर Cl दर्शा दो, या अपन बेंजीन की वलय को इस तरह से एकांतर क्रम में भी अपन दर्शा सकते हैं, डबल बॉन्ड को, इसके ऊपर भी क्लोरीन लगा। तो सबसे पहले बोलेंगे प्रतिस्थापी क्लोरो, और ये वलय होगी बेंजीन। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेंजीन की वलय, अब आपको पता है, इस बेंजीन के ऊपर ही मैं बता देता हूं। बेंजीन के अंदर क्या होता है कि बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है C6H6 होता है। C6H6 यानी कार्बन कितने होने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 और 6। प्रत्येक कार्बन के साथ H लगा दो, 1H 2H 3H 4H 5H और ये 6H। सबसे पहले एक एक बॉन्ड इसके अंदर लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको पता है कि एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो इस कार्बन की देखो 1 2 3 हो गई ना। अब 1 2 3 हो गई, तो एकांतर क्रम में मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं, कहीं पे भी लगा दो, एक छोड़ दो, फिर एक छोड़ दो, फिर एक। अब देखो प्रत्येक कार्बन की, सबसे पहले इस ऊपर वाले कार्बन को ही देख लो, इसकी संयोजकता 1 2 3 4, ये कंप्लीट है। इसकी देखो 1 2 3 4, ये भी कंप्लीट है। 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 6। हाइड्रोजन भी 1 2 3 4 5 6, और सारे के सारे जो कार्बन है इसमें 4 संयोजकता से बंधित हैं। तो ये बेंजीन का अणुसूत्र हो गया। जब भी अपन कोई भी प्रतिस्थापी इसमें डालेंगे तो एक H को अपन को हटाना पड़ेगा, और उसके स्थान पर अब जो ये Cl लगा है, ये C6H6 में नहीं लगा है, ये लगा है C6H5 में, क्योंकि एक H जब हटेगा तो इसका स्थान लेगा आपके Cl। जैसे मैंने बताया था शुरू में, हैलोजन व्युत्पन्न में मैंने यही तो चीज आपको बताई थी कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते जाएंगे यदि किसी हैलोजन के द्वारा, तो बनने वाले जो यौगिक हैं वो आपके हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने सबसे पहले हैलोजन व्युत्पन्न को, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हैलोजन व्युत्पन्न को डिफाइन किया, इसके बाद नोमेनक्लेचर वगैरह उसके थोड़े बहुत थे वो बताए अपन ने, इसके बाद कार्बन sp3x टाइप्स के यौगिक बताए आपको हैलोजन व्युत्पन्न के, कार्बन sp2x प्रकार के। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो बताया जाएगा। धन्यवाद।